आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट से खत्ते में सियाहत को फरोग हासिल होगा और हर तरह के मौसम में राब्ता कायम रखने में सहूलत होगी। फौज के सरबराह ने कहा है कि शिमाली सरहदों पर सूरत हाल अगरचे हसास नौयत की है, लेकिन ये मुस्तहकम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फोर्सेस किसी भी तरह के नामवाफिक हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है और त्रिवेणी संगम के मुख्तलिफ घाटों पर लाखों अकीदतमंद पवित्र स्नान कर रहे हैं। शिमाल मगरबी भारत में सर्दी का जोर जारी है। रात के दर्जे हरारत में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का इम्कान है और खो खो वर्ल्ड कप आज शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में अहम सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया और इसे मुल्क को वक्फ किया। मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला ओमर अब्दुल्ला, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के सीनियर वज़रा, पार्लियामेंट अरकान और टनल प्रोजेक्ट से मुताल्लिक सीनियर ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम ने टनल से गुजरते हुए इसका मुआयना भी किया। उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो देश की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन पर को भी संकट में डाल करके काम किया, साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं। मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं। किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है। इस टनल से गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के दरमियान सफर के वक्त में 20 से 25 मिनट की कमी आएगी। ये टनल खित्ते के लिए यकसर तब्दीली वाली साबित होगी। ये टनल जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है, जिसके सबब आमदोरफ्त की बिला रुकावट सहूलत फराहम होगी। टनल का काम मई 2015 में शुरू हुआ था, जो पिछले साल मुकम्मल हो गया था। इस टनल के आगाज से पूरे साल सड़क के जरिए लद्दाख खित्ते तक रसाई मुमकिन हो पाएगी। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि मुल्क की शिमाली सरहदों पर सूरत हाल अगरचे हसास नौयत की है, लेकिन ये मुस्तहकम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फोर्सेस किसी भी तरह के नामवाफिक हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सरहदी इलाकों में मजबूत बुनियादी ढांचा कायम करना भारतीय फौज की अहम तरजीह है। आज नई दिल्ली में भारतीय फौज की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर खित्ते में सूरत हाल कंट्रोल में है और ये दहशत गर्दी की बजाय सियाहत का रुख इख्तियार कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल जिन दहशत गर्दों को हलाक किया गया है, उनमें से 60% पाकिस्तान के थे, जिससे दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई की कामयाबी की अक्कासी होती है। Coming on to J&K, situation is firmly under control. Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. Tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. फौज के सरबराह ने कहा कि खित्ते में तशद्दुद के वाकयात में नुमाया गिरावट आई है और कई तरह के अवामिल से ये जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। मशरकी लद्दाख महाज के बारे में जनरल द्विवेदी ने कहा कि डेमचौक और डिप्सांग में मुतनाज़ा मामलात हल कर लिए गए हैं, जिसके बाद इन इलाकों में गश्त और मवेशियों को चराने की रिवायती सरगर्मियां फिर शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि दिफाई सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और भारतीय फौज को जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुध के रोज मुंबई में बहरिया के 3 अहम जंगी जहाजों INS सूरत, IND नीलगिरी और INS वाकशीर मुल्क के नाम वक्फ करेंगे।
दिफाई सामान तैयार करने और बहरी सिक्योरिटी के शोबे में भारत के एक सरकर्दा मुल्क बनने के नजरियात की समत इन 3 अहम जंगी बहरी जहाजों को पानी में उतारना एक नुमाया कदम है। जनाब मोदी अपने इस दौरे में नवी मुंबई में खारघर के मकाम पर इस्कॉन मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मिशन मौसम का आगाज करेंगे, जिसका मकसद मुल्क को हर तरह के मौसम का सामना करने के लिए तैयार करना और आबो हवा के ताल्लुक से स्मार्ट मुल्क बनाना है। जनाब मोदी नई दिल्ली में भारतीय मौसमियात महकमे के 150वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करते हुए इसका आगाज करेंगे। जनाब मोदी मौसमियात महकमे की विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। महाकुंभ मेला 2025 पौष पूर्णिमा के मौके पर पहले अमृत स्नान के साथ शुरू हो गया है। लाखों अकीदतमंद यात्री और सयाह गंगा, जमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम के मुख्तलिफ घाटों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। यह अजीमुशान मेला 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आगाज पर सभी को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम ने उन करोड़ों लोगों के लिए इसे खुसूसी दिन करार दिया जो भारतीय अक़दार और सकाफत का जश्न मनाते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की हालिया मीटिंग के दौरान शकूर बस्ती इलाके के जमीन के इस्तेमाल के ताल्लुक से तब्दीली की गई है। उन्होंने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि डीडीए ने न तो इस कॉलोनी के जमीन के इस्तेमाल के ताल्लुक से कोई तब्दीली की है और न ही वहां से लोगों को हटाने या इन्हदाम का कोई नोटिस जारी किया है। जनाब सक्सेना ने यह भी कहा कि डीडीए की मीटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के 2 अरकान असेंबली मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी के लीडर दानस्ता तौर पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जनाब सक्सेना ने जनाब केजरीवाल पर जोर दिया कि वो इस तरह के बयान देना बंद कर दें और वो ऐसा न करने पर डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। डीडीए ने न तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और न ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने के अमल में तेजी आने लगी है और इधर सरकर्दा लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज शाम सीलमपुर इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मगरबी राजस्थान के कुछ इलाकों में आज शदीद सर्दी की पेशगोई की है। उसने कहा है कि अगले 2 से 3 रोज के दौरान शिमाल मगरबी, वस्ती और मगरबी भारत में कम से कम दर्जे हरारत में बतदरीज 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी का इम्कान है। खो खो आलमी कप 2025 आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के इश्तराक में इफ्तिताही मुकाबलों में मर्दों की 20 और खवातीन की 19 टीमें शामिल होंगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट से खत्ते में सियाहत को फरोग हासिल होगा और हर तरह के मौसम में राब्ता कायम रखने में सहूलत मिलेगी। फौज के सरबराह ने कहा है कि शिमाली सरहदों पर सूरत हाल अगरचे हसास नौयत की है, लेकिन ये मुस्तहकम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फोर्सेस किसी भी तरह के नामुवाफिक हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है और त्रिवेणी संगम के मुख्तलिफ घाटों पर लाखों अकीदतमंद पवित्र स्नान कर रहे हैं और खो खो वर्ल्ड कप आज शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।